दोस्तों, नीतीश कुमार ने बीजेपी के चाणक्य जी को दिन में तारे दिखा दिए हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के तोते उड़वा दिए हैं, और तोते भी ऐसे उड़ाए हैं दोस्तों कि ऐसी शर्त रख दी है कि बीजेपी ना तो उसको निगल सकती है ना तो उगल सकती है। वो नीतीश कुमार जो कल से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं, जो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, जो लगातार ताबड़तोड़ सीएम हाउस में बैठकों पर बैठकें ले रहे हैं, उन्होंने रख दी है मोदी और अमित शाह के आगे एक बहुत बड़ी शर्त। अगर इस शर्त को बीजेपी नहीं मानती है तो हारेगी, अगर शर्त को मान लेती है तो भी हारेगी। दोस्तों, एनडीए में ऐसा रायता फैला है, ऐसा रायता फैला है कि पूछिए मत। नीतीश कुमार के घर के बाहर बाकायदा समर्थकों की भीड़ जुट गई है, बल्कि पानी पी पी कर कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो गठबंधन तोड़कर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर ले नीतीश कुमार। ये कौन बोल रहा है? नीतीश कुमार के समर्थक। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की वो शर्त बता देती हूं जो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के सामने रख दी है। न्यूज 24 की इस खबर के हिसाब से अगर माने दोस्तों, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी नेतृत्व के आगे साफ शर्त रख दी है कि केवल सीएम के तौर पर लाडला सीएम कहने से काम नहीं चलेगा, जो कि मोदी जी इससे पहले अपनी रैलियों में नीतीश कुमार के लिए कह चुके हैं। अब तो औपचारिक तौर पर ऐलान कीजिए कि जब एनडीए की सरकार अगर आती है चुनाव जीतने के बाद, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बाकायदा इस शर्त पर नीतीश कुमार अड़ गए दोस्तों। दरअसल इसके पीछे एक वजह है दोस्तों। हुआ क्या कि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आया और बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला औपचारिक तौर पर बताया, पूरी की पूरी मीडिया में, गोदी मीडिया, अखबारों में, अंग्रेजी के अखबार, हिंदी के अखबार, रीजनल अखबार, बिहार के, सब में संपादकीय छपवा दिए, सब में खबरें छप गई कि नीतीश कुमार जो है छोटे भाई की भूमिका में आ गए, बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में आ गई। अब जो है नीतीश कुमार का बीजेपी के बिना काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार, बकायदा एनालिसिस होने शुरू हो गए टीवी चैनल में बैठकर कि आखिर वो कौन सी रणनीति थी, वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक था मोदी अमित शाह का, कि नीतीश कुमार जो सत्ता की चाबी उन्हीं के आसपास घूमती थी, वो छोटे भाई आ गए और मोदी अमित शाह के रहते बीजेपी बड़ा भाई बन गई। ये सब नीतीश कुमार देख रहे थे। और नीतीश कुमार, जिनके लिए कहा तो जाता है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, वो ठीक से सोच नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, लेकिन मैं हमेशा आपको कहती हूँ दोस्तों, जब राजनीतिक फैसले लेने होते हैं ना, नीतीश कुमार एकदम चंगे हो जाते हैं। और इस वक्त नीतीश कुमार ऐसे चंगे हैं कि उन्होंने बीजेपी वालों की नींद हराम कर दी है। और नीतीश कुमार की तरफ से अब साफ शर्त रख दी गई है, न्यूज 24 की इस हवाले की खबर अगर बताए तो, कि न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई, अब कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, आज नहीं तो कल, जब सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला होगा, तो आप ये तय कीजिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। अब बताइए दोस्तों, ये भी कोई बात हुई? नीतीश कुमार को अगर बीजेपी सीएम बनाएगी तो उसके दो डिप्टी सीएम क्या करेंगे? दोस्तों, बीजेपी का यही ख्वाब अगर इस साल पूरा नहीं हुआ, इस चुनाव में पूरा नहीं हुआ, तो फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कब बनाएगी? ये तो बीजेपी के लिए स्वर्णिम वक्त है। अब तो 20 साल पुराना ख्वाब पूरा करने का पूरा एक वक्त आ गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने भांप लिया है कि बीजेपी जो खेल करने जा रही है उनके साथ, वो तो वो होने नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार ने साफ शर्त रख दी है बीजेपी के साथ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी फाइनल टिकट बंटवारे में, तो आप बताइए कि आप हमें मुख्यमंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब अगर दोस्तों नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर देती है, तो बीजेपी को न केवल उसके अंदर कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा, बल्कि एक बहुत स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर पॉपुलैरिटी में तेजस्वी यादव से बहुत पीछे हैं। तो वोट वाइब का एक सर्वे भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ओपिनियन पोल, जिसमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा है पॉपुलैरिटी में। अब ये केवल वोट वाइब का सर्वे नहीं है, कोई भी सर्वे अक्रॉस न्यूज चैनल्स के उठा लीजिए, उसमें भले ही वो एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और दोनों में 10% से ज्यादा का फर्क है। जैसे ही एनडीए सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करती है, तेजस्वी यादव आधी जंग जीत लेते हैं। तो भाई, नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि वो सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट हो, उनकी पार्टी तो चाहेगी कि वो सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये बीजेपी के लिए, ये व्यवहारिक नहीं है इस वक्त बिहार के, मतलब बिहार के चुनाव में इस वक्त जो हालात है, उस वक्त नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि वो तेजस्वी यादव से सीधा 1-to-1 भिड़े। जैसे ही एनडीए उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी, तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर देगी और वहां बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। दूसरा, सीएम के तौर पर तो एनडीए तब प्रोजेक्ट करे ना नीतीश कुमार को, जब चिराग पासवान उसमें हामी भरे।
चिराग पासवान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। चिराग पासवान के कार्यकर्ता जमीन पर नीतीश कुमार का झंडा उठाने को तैयार नहीं है, वो उनको सीएम कैसे मानेंगे। सब जानते हैं दोस्तों चिराग पासवान और नीतीश कुमार की कैसी अदावत है। दोनों की पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए काम करने को तैयार नहीं है। एक्चुअली में चिराग पासवान को हथियार बनाकर, उनको कंधा बनाकर नीतीश कुमार का उनकी पूरी राजनीति खत्म करने का प्लान ही बनाया जा रहा था। बीजेपी यही प्लान कर रही थी कि दलित चेहरे को आगे किया जाए। नहीं तो चिराग पासवान का तो ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीती है उन्होंने, लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीती है, वो तो मोदी के नाम पे जीती है। तो ये तो बात सच है ना दोस्तों कि चिराग पासवान का कोई जनाधार इतना बड़ा नहीं है कि वो उनको 29 सीटें दे दी गई। इनफैक्ट वो सीटें दे दी गई जो कि जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं जहां से। लेकिन ये बीजेपी ने किया, क्योंकि बीजेपी का यही खेल है कि वो चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार का खेल खराब करना चाहती है। उसने किया भी है पिछले चुनाव में। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार के सीएम के तौर पर आगे कर दिया बीजेपी ने, तो चिराग पासवान के कार्यकर्ता किसी हाल नहीं मानेंगे। भले उपेंद्र कुशवाहा और मांझी इस फैसले से खुश हो, क्योंकि वो चाहते हैं, उनको नीतीश कुमार सूट करते हैं, उनको बीजेपी का सीएम सूट नहीं करता। उनको पता है बीजेपी का सीएम हो जाएगा तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। लेकिन चिराग पासवान को तो नीतीश कुमार सूट नहीं करते ना। चिराग पासवान जानते हैं कि उनके पिता की और उनकी पूरी की पूरी राजनीति, महादलित राजनीति शुरू करने के बाद नीतीश कुमार ने उस पर कैसा बट्टा लगाया, और वही काम चिराग पासवान अब करना चाहते हैं नीतीश कुमार के साथ। तो नीतीश कुमार होने नहीं देंगे। मतलब साफ है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने साफ साफ संदेश दे दिया बीजेपी को कि सीएम के तौर पर तो आपको हमारा ऐलान, नाम का ऐलान करना पड़ेगा। अब बीजेपी के आगे, बीजेपी के चाणक्य के आगे धर्म संकट है। अब बताइए, अभी तक तो इंडिया वालों से पूछ रहे थे, महागठबंधन वालों से पूछ रहे थे, आप अपना सीएम बताइए, आप अपना सीएम बताइए। अब नीतीश कुमार ने बता दिया कि आप पहले अपना सीएम बताइए। दोस्तों ये है बिहार। वहीं दूसरी ओर दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी बहुत जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। ये आप नीतीश कुमार के घर के बाहर की तस्वीर देखिए जरा। दोस्तों इस वक्त सीएम आवास के बाहर, मतलब नीतीश कुमार का जो औपचारिक आधिकारिक आवास होता है, उसके घर के बाहर ऐसी नारेबाजी चल रही है जेडीयू के नेताओं की। एक विधायक है जो धरने पर बैठे हैं, इसकी खबर मैंने आपको दिखा दी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ता यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, वीरेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। और जेडीयू के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार के समर्थक आप कह सकते हैं, सीएम आवास को उन्होंने घेर लिया है और अपने जो नेताजी हैं इनके लिए नारेबाजी चल रही है। वहीं दोस्तों अभी कुछ देर पहले खबर आई कि भागलपुर से एमपी जेडीयू के सांसद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। न केवल इस्तीफा दिया बल्कि इस्तीफा सीधे मुख्यमंत्री को भेज दिया और वो इस्तीफा अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर कर लिया। बताइए कितनी बड़ी छीछालेदर। दोस्तों भागलपुर से जेडीयू के सांसद हैं अजय मंडल, उन्होंने लंबा चौड़ा 2 पन्नों का इस्तीफा लिखा है और उसमें लिखा है कि वो बहुत ही ज्यादा आहत है इस बात पर कि उनके इलाके में टिकट बांटे जा रहे हैं, उनसे पूछा नहीं जा रहा, उनसे सलाह नहीं ली जा रही, और वो लोग टिकट बांट रहे हैं और उनको टिकट बांट रहे हैं जिनका पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। और वो समर्पित कार्यकर्ता जो 20-25 साल से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको तो कुछ पूछ ही नहीं रहा। और एक सांसद के तौर पर मेरी ऐसी अनदेखी हो रही है, इसको लेकर तो मैं बहुत ही दुखी हूं, तो मैं इस्तीफा देता हूं। और अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर अभी खत्म हो गई है, तो नहीं, अभी तो शुरू हुई है। क्योंकि इस वक्त भागलपुर से विधायक जी, ये वीडियो खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, कट्टा बिछा के, बोरा बिछाकर उसके ऊपर बैठे हुए हैं और बकायदा इनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री से मिले बिना जाएंगे नहीं, टिकट लेके जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। इनका टिकट कट गया है। दरअसल दोस्तों अजय मंडल का एक वीडियो कुछ दिन पहले बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला के साथ डांस वगैरह कर रहे थे, तो बहुत छीछालेदर हुई थी अजय मंडल की और इनकी वजह से पार्टी की छीछालेदर हो गई थी। तो अब इनका टिकट कट गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में हम अपना टिकट कटने नहीं देंगे। अकेले अजय मंडल ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब पार्टी के कई कार्यकर्ता इस वक्त सीएम आवास के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं कि नहीं, हमारे समर्थक, हम जो है नेताजी के समर्थक में हैं और हमारे नेताजी को वोट टिकट मिलना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी जबरदस्त बवाल मचा है। सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक धरने पर बैठे हैं, बाकी बचे कार्यकर्ता सीएम हाउस के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और खुद सीएम कह रहे हैं कि मुझे दोबारा सीएम बनाना है तो सीएम के तौर पर मेरे नाम का ऐलान कीजिए। मतलब आप सोच लीजिए पटना से लेकर दिल्ली तक मामला एकदम हिला पड़ा है। सोचिए ये कब हो रहा है, जब नामांकन, पहले चरण के नामांकन 17 तारीख को, जुम्मा कुछ ही दिन बाकी हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।